एक बात हम सरकार से पूछना चाहेंगे, पुलवामा हमला करवाकर देश का चुनाव आपने करवाया, फिर छत्तीसगढ़ हमला और बंगाल चुनाव। भारत में इलेक्शन से पहले जो हत्या होती है नक्सलाइट द्वारा, कहीं न कहीं इसके जिम्मेदार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी, आज आपके रीजन का सबसे बड़ा और देश का सबसे बड़ा नक्सली हमला आज किया गया है। पुलवामा अटैक के बाद आप सरकार बनाते हैं। नक्सली हमला जो है ये नरेंद्र मोदी की देन है। इलेक्शन को जीतने के लिए आप नक्सलाइट हमला कराते हैं। जब जवान शहीद होते हैं तो विपक्ष का दोस्त नहीं होता है, सत्ता का दोस्त होता है। चाहेंगे नक्सली हमले में कहीं ना कहीं सरकार के लोग भी संतलिप्त हैं। नमस्कार, बिहारी शान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा यादव। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमलों में शहीद वीर जवानों के लिए पटना के कारगिल चौक पे जन अधिकार पार्टी की ओर से किया गया कैंडल मार्च का आयोजन। शहीद जवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखिए, बीते दिनों छत्तीसगढ़ में जिस तरह से नक्सली हमला हुआ और हमारे देश के 22 जवान शहीद हो गए, आज उनको हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, देश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग आज सभी लोग एकत्रित हुए हैं। और सिर्फ बिहार और पटना में ही नहीं, पूरे देश में हमारे भारत माता के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। लेकिन एक बात हम सरकार से पूछना चाहेंगे, पुलवामा हमला करवाकर देश का चुनाव आपने करवाया, फिर छत्तीसगढ़ हमला और बंगाल चुनाव। सरकार लगातार कहती है कि देश में आतंकवाद और नक्सली हमला, हत्याएं, बलात्कार हम बंद करवा रहे हैं। लेकिन क्या सही मायने में देश में नक्सलवाद खत्म हुआ, आतंकवाद खत्म हुआ, हत्याएं खत्म हुई? ये सरकार की विफलता साबित करती है, जो आज हमारे भारत माता के 22 जवान शहीद हो गए। और इसका पूरा श्रेय कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री को जाता है, जिन्होंने ये कहा था कि हम काला नोटबंदी करके हम नक्सलियों को रोक देंगे। मुझे आज भी याद है, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जब नोटबंदी होगी तो सारे पैसे नाकाम हो जाएंगे नक्सलियों के, और बड़ा नक्सलवाद का एक जो समूह है वो कहीं ना कहीं अस्थायी होकर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, आज आपके रीजन का सबसे बड़ा और देश का सबसे बड़ा नक्सली हमला आज किया गया है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? बिहार का छात्र, नौजवान, युवा यही सवाल आपसे पूछता है। और ये पूरा का पूरा नक्सली हमला जो है ये नरेंद्र मोदी की देन है, हम लोगों का यही मानना है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे पुलवामा के बाद इलेक्शन वाला सीन हुआ, इसी तरह ये बंगाल इलेक्शन को लेकर के बिल्कुल 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 पुलवामा हमला देखिए ना भाई, उसके बाद बीजेपी अपनी सरकार में आई, फिर आज छत्तीसगढ़ में हमला हो रहा है। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, जब बंगाल में चुनाव है तो इस हमले को वहां पे बताया जा रहा है। अपने मन से भाजपा वाला ये कह रहे हैं कि नक्सली हमला कर रहे हैं और जिम्मेदार विपक्षी पार्टियां हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? जवानों के शहीद होने पे आप राजनीति कर रहे हैं, और जब जवान शहीद होते हैं तो विपक्ष का दोस्त नहीं होता है, सत्ता का दोस्त होता है। कानूनी प्रशासन, कानून और प्रशासन क्या कर रही थी? आपकी व्यवस्था कहाँ थी? आपकी आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो कहाँ थे? इतनी बड़ी सूचना क्यों नहीं दी गई कि इतने बड़े नक्सली, इतनी बड़ी हथियार के खेप के साथ वहाँ घात लगाए बैठे हैं? नक्सलियों के पास इतना हथियार आ कहाँ से रहा है? ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी की थी, ये जिम्मेदारी गृह मंत्री की थी, ये जिम्मेदारी वहाँ के राज्य सरकार की थी। हम स्पष्ट मांग करते हैं, जल्द से जल्द हम तो ये भी कहना चाहेंगे कि नक्सली हमले में कहीं ना कहीं सरकार के लोग भी संतलिप्त हैं। इसकी जल्द से जल्द जांच हो, तभी हमारे भारत माता के वीर सपूतों को और देश के लोगों को इंसाफ मिलेगा। मनीष कुमार, छात्र संघ अध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय। जिस तरीके से आए दिन पूरे भारत में इलेक्शन से पहले जो हत्या होती है नक्सलाइट द्वारा, कहीं न कहीं इसके जिम्मेदार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। पुलवामा अटैक के बाद आप सरकार बनाते हैं, छत्तीसगढ़ में आप नक्सलाइट हमला होता है, इसकी चर्चा आप
बंगाल चुनाव में करते हैं। मतलब इससे क्या समझा जाए कि हर एक इलेक्शन को जीतने के लिए आप नक्सलाइट हमला कराते हैं। आज हम लोग कारगिल चौक पे जो शहीद हुए हैं छत्तीसगढ़ में, उन सबों को याद करते हुए आज हम श्रद्धांजलि उनको दे रहे हैं, उनको नमन करते हैं। भगवान उनको अमर रखे। सरकार से क्या मांग? सबसे पहले कि जो शहीद हुए उनके परिजनों को नौकरी और 50 लाख रुपए मुआवजा देने का हम मांग करते हैं। नीतीश सिंह, प्रधान महासचिव क्रीड़ा प्रकोष्ठ जन अधिकार पार्टी। हम लोग हमारे जो 22 सिपाही जो देश के वीर सपूत थे वो शहीद हुए हैं और कहीं न कहीं एक चुनाव के पहले ऐसा कुकृत्य होना, कभी आतंकवादी हमले होते हैं, कभी नक्सली हमले होते हैं। तो हम लोग की स्पष्ट मांग है कि कहीं न कहीं केंद्र सरकार की इसमें जिम्मेवारी लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी आईबी रिपोर्ट कहाँ है? आईबी क्या आपका रिपोर्ट देता है, क्या बताता है? उससे पहले तो आपको बताता होगा ना कि नक्सली हमला होना है, आतंकवादी हमला होने। और आपने नोटबंदी के समय जो कही थी ये बात कि अगर हम नोटबंदी करते हैं तो आतंकवादी हमले और नक्सली हमले जो है सो बंद हो जाएंगी। तो नोटबंदी के बाद कहाँ नक्सली हमले और आतंकवादी हमले बंद हुए हैं? हम लोग की स्पष्ट मांग है कि जो भी लोग शहीद हुए हैं हमारे वीर सपूत, उनको 50 लाख रुपए, और जो पहले जो 40 सिपाही पुलवामा हमले में शहीद हुए थे उनकी आज तक CBI जांच में कोई रिपोर्ट नहीं आई है। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। तो हम लोग का स्पष्ट मांग है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, आप राजनीति सिर्फ हमारे वीर सपूत पे मत करिए। रोशन शर्मा, प्रधान महासचिव छात्र परिषद। सरकार से हमारी नरेंद्र मोदी से ये मांग है कि जब भी ये चुनाव का टाइम आता है, जब भी समय आता है चुनाव का, तो हमेशा कुछ ना कुछ आतंकी हमले हो जाते हैं। पिछली बार पुलवामा अटैक हुआ और इस बार छत्तीसगढ़ के बीजापुर इलाके में, जिसमें 22 जवान शहीद हुए हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी से अपील है कि इनकी निष्पक्ष जाँच की जाए, क्योंकि